नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिजीत और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल जॉब टेक नॉलेज पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं DLRS यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ लैंड रिकवरी सर्विस, यानी कि ये जो है आपका राजस्व एवं भूमि सुधारक विभाग की ओर से जारी किया गया है, जिसमें बताया जा रहा है कि आपका टोटल वैकेंसी जो इसमें निकाला गया है वो 10,101 वैकेंसी जारी किया गया है, जिसमें आपको जो है अमीन के लिए जो जारी किया गया है वो 8,244 रहने वाली है। वहीं पर आपका जो है वो कानूनगोज के लिए जो जारी किया गया है वो आपका 758 रहने वाली है। क्लर्क के लिए जो है वो 744 रहने वाली है और असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर के लिए जो है आपको 355 रहने वाली है। तो चलिए इनकी नोटिफिकेशन पेज पे चलते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि आपको इसी प्रकार का लेटेस्ट जॉब जानकारी सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों जैसा कि मैं इनके शॉर्ट नोटिस पे आ गया हूं, जहां पे ये बता रहे हैं कि राजस्व एवं भूमि सुधारक विभाग बिहार सरकार की ओर से जारी किया गया है, यानी कि आपका जो जॉब लोकेशन रहने वाला है वो बिहार सरकार का रहने वाला है। और ये जो है 11 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है फॉर्म, जिसमें बता रहे हैं कि राजस्व एवं भूमि सुधारक विभाग बिहार सरकार भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के अधीन विशेष सर्वेक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत मानदेय आधारित संविदा पदों पर नियोजन हेतु ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा के आधार पर पैनल निर्माण से संबंधित आवश्यक सूचना ये दी जा रही है। यानी कि आपका जो है वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम लिया जाएगा और उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी, जिसमें आपका जो है अप्लाइंग चार्जेस जो है वो आपका रहने वाला है। इसमें इसका पिछली बार जो डीएलआरएस का फॉर्म निकला था उसमें अप्लाइंग चार्जेस कुछ था नहीं, बट इस बार जो है अप्लाइंग चार्जेस कर दिया गया है। जैसे कि अनडिजर्व कैटेगरी के लिए बीसी, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस और फीमेल, इन सभी के लिए 800 रुपए लग रहा है। बाकी एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी से हैं तो आपको उसमें 50% का लेस कर दिया जाए, यानी कि 400 रुपीज इसमें अप्लाइंग चार्जेस लग रहा है। तो चलिए हम इनके डिटेल्स की ओर मूव करते हैं। जैसे कि इसमें जो है पद नाम की अगर मैं बातें करूं तो सबसे पहले पर आता है डिटेल्स में, जिसमें आपको बताया जा रहा है कि विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त अधिकारी, कुल रिक्तियां जो है वो 355 है, जिसमें अनडिजर्व के लिए 145 दिया गया है, एससी के लिए 57, एसटी के लिए 4, ईबीसी 71, बीसी 37, आरसीजी 13, ईडब्ल्यूएस 28 के लिए। यानी कि अगर आप मान लीजिए कि जनरल कैटेगरी से हैं और आपने अगर ईडब्ल्यूएस बनवा रखा है तो उसमें भी आपको 28 का सीट मिल रहा है, जिसमें आपका जो मानदेय जो यानी कि आपका जो मंथली इनकम जो होने वाला है वो आपका 59,000 का रहने वाला है। जिसमें आपको बता रहे हैं योग्यता के लिए तो आपको AICTE से मान्यता प्राप्त तथा संबंधित राज्यों से SBTE से पंजीकरण संस्थानों से सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक एवं 2 वर्षों की सरकारी निबंधित गैर सरकारी संस्थानों में कार्य करने का न्यूनतम अनुभव आपके पास होना कंपलसरी है। वहीं जो है सेकेंड पोस्ट की अगर मैं बातें करूं तो विशेष सर्वेक्षण कानूनों को कुल रिक्तियां जो है इसमें 758 है, जिसमें आपका अनरिजर्व के लिए 302 है और उसी प्रकार से जो टोटल जो रहने वाला है वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले पे आपको दिख रहा होगा। उसी तरीके से इसमें जो है आपका 36,000 यानी कि 36,000 आपकी जो है मंथली इनकम इसमें रहने वाली है। वहीं जो है मान्यता प्राप्त जो है आपको योग्यता जो है वो पिछले वाले की तरह ही इसमें रहने वाला है, आप उस चीज को देख लेंगे। फिर थर्ड पे आता है आपका विशेष सर्वेक्षण अमीन के लिए, जिसमें बताया जा रहा है आपको कि अनरिजर्व और सारे कैटेगरी मिलाकर के 8,244 सीट रहने वाला है, जिसमें आपकी जो मंथली इनकम जो रहने वाली है वो 31,000 तक की रहने वाली है। और इसमें योग्यता की अगर मैं बातें करूं तो AICTE से मान्यता प्राप्त तथा संबंधित राज्यों से SBTE से पंजीकृत संस्थानों से 3 वर्षीय सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना आपके पास कंपलसरी है। वहीं अगर मैं 4th नंबर की बातें करूं विशेष सर्वेक्षण लिपि, जो आपका कुल रिक्तियां जो है वो 744 है, जिसमें आपका जो है 25,000 जो है आपका मंथली इनकम रहने वाला है। और इसकी योग्यता की अगर मैं बातें करूं तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थानों से स्नातक की डिग्री आपके पास होना चाहिए, यानी कि आप कोई किसी भी फील्ड से अगर आपने ग्रेजुएट कर रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। बाकी की ओर आगे नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं तो इसमें आपको पता चलेगा कि जो आपको आयु सीमा आरक्षण परीक्षा की प्रक्रिया ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा आपका होगा। सिलेबस, ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु आवश्यक प्रक्रिया एवं अन्य संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद के वेबसाइट जो कि आपका है BCCE बोर्ड
.bihar.gov.in पर उपलब्ध है। आप वहां से भी जाकर के इस चीज को लॉग इन कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि आपका सारी डिटेल्स क्या है। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि इस प्रोसेस को कैसे कंप्लीट करना है। सो पहला जो है आपका आता है वो आता है रजिस्ट्रेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रजिस्ट्रेशन करना है, तो उसके लिए जो है आपके पास वैलिड ईमेल आईडी और आपका फोन नंबर होना कंपलसरी है, क्योंकि आपका उसी दोनों पे रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड जनरेट होकर के आपको मिलेगा। उसके बाद आपका आता है सेकेंड स्टेप में आपका बेसिक डिटेल्स। जो वो बेसिक डिटेल्स ये कहता है कि आप जब रजिस्ट्रेशन कंप्लीट सक्सेसफुल कर लेते हैं तब आपका जो है रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डाल करके नीचे में सबमिट का ऑप्शन आता है, वहां पे आप सबमिट करेंगे और उसके बाद फिर आपका जो है सारी बेसिक डिटेल्स आप वहां पर फिलअप करेंगे। फिर उसके बाद आता है थर्ड स्टेप में आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स, यानी कि आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट के रिगार्डिंग आपका एजुकेशन है या नहीं है उसके बारे में वो जानना चाहते हैं। थर्ड स्टेप हो गया कंप्लीट। उसके बाद जैसे आता है आपका स्टेप 4 जो होता है वर्क एक्सपीरियंस। जैसे कि मैंने पहले भी बताया आपको कि 3 पोस्ट में आपका जो है 2-2 साल का एक्सपीरियंस ढूंढ रहा है, तो वो चीज आपके पास होना कंपलसरी है। वहीं पे आता है फिफ्थ स्टेप में अपलोड फोटो सिग्नेचर एंड डॉक्यूमेंट्स, यानी कि आपको जो है रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो लगानी है, उसके बाद आपका सिग्नेचर होनी चाहिए और उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स का स्कैन किया हुआ कॉपी होना चाहिए। क्योंकि आप जो भी डॉक्यूमेंट्स आप दे रहे हो, जिस भी जगह का आपने क्वालिफिकेशन दिया है, वर्क एक्सपीरियंस दिया है, उन सब का जो है सॉफ्ट कॉपी आपको अपलोड करके देना होगा। और 7th स्टेप आता है जहां पे आपको एग्जामिनेशन फी देना है, जिसमें अगर मैं आपको ये जानकारी दूं कि ये नॉन रिफंडेबल है कि नहीं। सबसे पहले ये बता रहे हैं कि अभ्यर्थी द्वारा भरी गई सारी प्रविष्टियां के प्रीव्यू को देख करके फाइनल सबमिट करने के बाद ही प्रोसीड टू पेमेंट का बटन पर आप क्लिक करें। क्योंकि होता क्या है कई बार कि आपने एक बार जब पेमेंट कर दिया तो फिर आप उसमें एडिट का ऑप्शन नहीं आता है। पेमेंट से पहले तक आप उसमें कोई भी चेंजेस आप चाहते हैं अगर कि हाँ मेरे से ये इन्फॉर्मेशन जो दिया गया है वो सही नहीं दिया गया है, तो आप वहां से क्लिक करके आप उसको वापस से ठीक कर सकते हैं। बात बाकी है कि आपको जो है एक बार अगर आप पेमेंट कर देते हैं तो वो फिर वो वापस नहीं किया जाएगा। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि आप एलिजिबल हैं, आप सारी इन्फॉर्मेशन सही सही फिलअप किए हैं, तो ही आप इसको अप्लाई करेंगे। उसके बाद आप अपना पेमेंट को कंप्लीट करेंगे। फिर उसके बाद आता है आपको स्टेप 8, जिसमें आपको कहा जा रहा है कि डाउनलोड प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म और ट्रांजैक्शन रिसिप्ट। ये तीनों जो है आपको कर लेना है, क्योंकि इन फ्यूचर ये चीजें आपको सेव करके रखना है ताकि आपको किसी तरह की कोई परेशानी हो तो उस वक्त आप दिखा सके कि आपने अप्लाई किया है, ट्रांजैक्शन हुआ है और किसी तरह की बाद में चल करके आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद जो है आपको दिया जा रहा है नीचे में कि सबसे महत्वपूर्ण कि आपका ऑनलाइन आवेदन भरने के संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां की अगर मैं बातें करूं तो जैसा मैंने बताया कि रजिस्ट्रेशन का जो आवेदन भरने का जो भुगतान जो है प्रारंभ तिथि जो बताई जा रही है वो आपको 13 अप्रैल यानी कि आज से ये फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, जिसमें आपको जो है रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि जो है वो 12 मई यानी कि आज से कंप्लीटली 1 मंथ आपको दिया जा रहा है टाइम, जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा जो है रजिस्ट्रेशन अभ्यर्थी द्वारा भरने एवं परीक्षा शुल्क भुगतान हेतु चालान डाउनलोड करने की अंतिम तिथि जो है वो 10 मई तक का, यानी कि आप ऑफलाइन तरीके से भी आप इसको पेमेंट को आप क्लियर कर सकते हैं, तो उसका भी आपको 10 मई तक दिया गया है। वहीं जो है नीचे कह रहे हैं कि रजिस्टर अभ्यर्थी द्वारा आवेदन भरने एवं डेबिट क्रेडिट कार्ड अथवा नेट बैंकिंग यूपीआई के माध्यम से परीक्षा शुल्क भुगतान एवं अंतिम तिथि जो है वो 12 मई रहने वाली है। ऑनलाइन आवेदन पत्र सुधार एडिट की जो तिथि आएगी वो आपका रहेगा 18 मई से लेकर के 20 मई तक का, जिसमें मुझे लगता है कि आपको उसके लिए फिर अलग से कुछ चार्जेस वगैरह देने की जरूरत पड़ सकती है। तो मैं तो यही कहूंगा आपको कि जब आप अप्लाई कर रहे हो आप सब चीजें सही तरीके से फिलअप करें। जो आपका 10th में जो आपने जिस स्पेलिंग के साथ और जिस भी डिटेल्स के साथ आपने जो अपनी जो इन्फॉर्मेशन जो होता है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो होता है वो आपने फिलअप किया था, वही सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ भी आप फिलअप करें। उसके बाद जो है अपलोड ऑफ ऑनलाइन एडमिट कार्ड जो है वो आपको बाद में अपडेट कर दिया जाएगा। तो इसके लिए जो है आपको इनके रेगुलर जो है आप इनके वेबसाइट पर विजिट करते रहेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आपको कहीं भी डाउट लगे तो मुझे कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं आपको वहां पर हेल्प कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।